अष्टवक्र एक एनलाइटन बीइंग थे। अष्टवक्र जनक महाराज के गुरु थे और जनक उनके शिष्य। जनक महाराज खुद भी रियलाइज्ड बीइंग थे, वो फिर भी राज्य चला रहे थे। क्यों? क्योंकि अष्टवक्र ने उनसे कहा था, तुम राजा बने रहो, लोगों को एक एनलाइटन्ड किंग मिलना चाहिए। और जब भी जनक को अपने राज्य के कामों से थोड़ा ब्रेक मिलता, वो सीधा जंगल के उस आश्रम में जाते जहां अष्टवक्र रहते थे। वहीं बाकी शिष्यों के साथ जमीन पर बैठते, बिल्कुल एक नॉर्मल डिसाइपल की तरह। अब बाकी शिष्यों की बात करते हैं। वो सब मॉन्क्स थे, ब्रह्मचारी, पूरा जीवन अष्टवक्र को समर्पित। गुरु का एक शब्द उनके लिए सब कुछ। उन्होंने कॉन्शियसली चुना था फैमिली, शादी, कंफर्ट्स छोड़ना, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी स्पिरिचुअल लॉन्गिंग कम ना हो। और अब उनके बीच एक ऐसा शिष्य था जो राजा भी था, शादीशुदा भी था, लग्जरीज भी थी और फिर भी स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह से जी रहा था। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। अंदर ही अंदर थोड़ा सा रिजेंटमेंट आ गया। हमने सब कुछ छोड़ दिया और ये सब कुछ होते हुए भी स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहा है। ऊपर से अष्टवक्र जनक को बहुत ग्रेस और जेंटलनेस के साथ ट्रीट करते थे। तो लॉजिकल माइंड ने सवाल उठाया, गुरु उन्हें स्पेशल ट्रीट क्यों करते हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजा हैं? ये हर गुरु के साथ होता है। लेकिन यहाँ बात थोड़ी और ड्रामेटिक थी, क्योंकि एक तरफ राजा था और दूसरी तरफ मॉन्क्स। एक दिन सब लोग सत्संग में बैठे हुए थे। तब एक डिसाइपल ने सीधा पूछ लिया, गुरुजी, आप जनक को हमेशा स्पेशल ट्रीट क्यों करते हो? हम सबको सेम क्यों नहीं? अष्टवक्र सिर्फ मुस्कुराए और बोले, मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं। और ये सुनकर उन्हें और बुरा लग गया। कुछ टाइम बाद अष्टवक्र ने एक सिचुएशन क्रिएट की। अचानक कोई भागता हुआ आया और बोला, गुरुजी, बंदर हमारे कपड़े ले जा रहे हैं। जैसे ही ये सुना, सारे मॉन्क्स बिना कुछ सोचे उठ के भाग गए अपने कपड़े बचाने। फिर वापस आए और बैठ गए। अष्टवक्र चुपचाप बोलते रहे। थोड़ी देर बाद राजा का एक मैसेंजर दौड़ता हुआ आया और बिना परमिशन के बोल दिया, महाराज, महाराज, राजमहल जल रहा है। जनक ने बस उसे देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरु की बात के बीच बोलने की? बाहर निकलो। और तब अष्टवक्र बोले, देखा, उसका महल जल रहा है, फिर भी उसे ज्यादा चिंता ये है कि मेरी बात डिस्टर्ब हुई और तुम लोग सिर्फ बेकार कपड़ों के लिए मुझे देखे बिना भाग गए। यही फर्क है और इसलिए फर्क है। जनक के जीने का तरीका अलग था। वो एनलाइटन भी थे, राजा भी, फिर भी गुरु के चरणों में बैठना उनके लिए सबसे बड़ी ग्रेस थी। इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना बहुत नेचुरल था। और फिर गुरु समझाते हैं कि देखो, तुम पत्थर को और फूल को एक जैसे नहीं पकड़ते, फूल को अलग नज़ाकत से उठाते हो। पत्थर खराब नहीं है, लेकिन फूल ज़्यादा इवॉल्व्ड है और ज़्यादा इवॉल्व्ड चीज़ अलग तरह से हैंडल होती है। ये बात लोगों पर अब भी लागू होती है। इक्वालिटी के नाम पर अगर तुम डिस्टिंक्शन ही मिटा दोगे तो तुम जिंदगी की सारी ब्यूटी ही खत्म कर दोगे, है कि नहीं?